हेलो बच्चों, कैसे हैं आप सब। बच्चों, आज की कक्षा में हम ऊ की मात्रा का उच्चारण, बनावट तथा ऊ की मात्रा से संबंधित शब्दों का वर्ण विच्छेद करना सीखेंगे। तो चलिए बच्चों, सबसे पहले हम ऊ की मात्रा के उच्चारण की बात करते हैं। ऊ का उच्चारण करते हुए हमें बड़ी आवाज़ निकालनी होती है, खींच कर बोला जाता है। ऊ का उच्चारण करते समय अधिक समय लगता है। आइए बच्चों, अब हम देखते हैं कि ऊ की मात्रा की बनावट कैसे होती है। बच्चों, जिस प्रकार हम इंग्लिश में काउंटिंग लिखते हैं 1 2 3, 3 को हम हिंदी में कहते हैं 3। जब हम इस 3 के पीछे एक पूंछ लगा देते हैं और इस 3 के ऊपर एक शिरोरेखा लगा देते हैं तो हमारा क्या बन जाता है, ऊ। ऊ की मात्रा। ऊ की मात्रा कहाँ लगाई जाती है, अर्थात किस स्थान पर लगाई जाती है, देखते हैं। बच्चों, ऊ की मात्रा व्यंजन के पैर में लगाई जाती है। हिंदी वर्णमाला में रा को छोड़कर बाकी सभी व्यंजनों में ऊ की मात्रा व्यंजन के पैर में लगाई जाती है। बच्चों, आइए अब आगे चलते हैं। बच्चों, आपको स्क्रीन पर क्या दिखाई दे रहा है, पा जमा ऊ। ऊ यहाँ पर स्वतंत्र स्वर के रूप में, मूल रूप में लिखा गया है, अर्थात उसकी बनावट में कोई अंतर नहीं आया। आगे देखो बच्चों, पा जमा ऊ की मात्रा लिखी गई है। जब हम बच्चों स्वर लिखते हैं तो हम मूल रूप में लिखते हैं, लेकिन जब हम स्वर की मात्रा लिखते हैं बच्चों तो उसका चिन्ह कैसे आता है, जैसे मैंने पा जमा ऊ अर्थात पू लिखा है। बच्चों, किसी स्वर का उसी रूप में लिखना ही मूल रूप कहलाता है, लेकिन जब हम उस स्वर के मूल रूप को हटाकर मात्रा के रूप में लिखते हैं तो वह स्वर की मात्रा कहलाती है। बच्चों, हम शब्द लिखते हुए स्वर की मात्रा का प्रयोग करते हैं, लेकिन जब हम वर्ण विच्छेद करते हैं तो स्वर का मूल रूप बच्चों, चलिए आगे देखते हैं। पा के ऊपर जो मैम ने काली लाइन लगाई हुई है उसे हम क्या कहते हैं, शिरोरेखा कहते हैं। व्यंजन में पा के साथ नीली लाइन लिखी हुई है उसे हम खड़ी पाई कहते हैं। बच्चों, मैम ने पा को लाल तथा खड़ी पाई को नीला क्यों लिखा है, ऐसा इसलिए लिखा है ताकि आपको साथ साथ आधे व्यंजनों की भी जानकारी प्राप्त हो सके कि आधे व्यंजन कैसे लिखे जाते हैं और उनकी बनावट कैसी होती है। बच्चों, यहाँ पर व्यंजनों के पैर पर आपको छोटी सी हरे रंग की लाइन दिखाई दे रही है। उस हरे रंग की लाइन को क्या कहते हैं, उस हरे रंग की लाइन को हलंत कहते हैं। बच्चों, आइए अब आगे चलते हैं। मैम ने पिंक कलर का प्रयोग किया हुआ है। शब्दों में वह स्वरों की मात्राएं हैं, लेकिन वर्ण विच्छेद करते हुए इस पिंक कलर की सहायता से मैम ने स्वरों के मूल रूप को दिखाया है, अर्थात उनकी बनावट में कोई अंतर नहीं आता। हिंदी वर्णमाला में स्वरों का जो रूप लिखा जाता है वर्ण विच्छेद करते हुए वैसे ही सामने आता है। चलिए बच्चों, अब हम आगे देखते हैं। आपको स्क्रीन पर क्या दिखाई दे रहा है, सूती। सूती का वर्ण विच्छेद कैसे करते हैं, चलिए बच्चों देखते हैं। सूती क्या होता है, पहले बताइए। कॉटन। हम गर्मियों में सूती कपड़े डालते हैं जो हमारे शरीर को ठंडक देते हैं। चलिए बच्चों आगे चलते हैं। सूती में मैम ने सा के पैर में ऊ की मात्रा तथा ता के साथ ई की मात्रा लिखी है, लेकिन जब हम वर्ण विच्छेद करते हैं अर्थात सूती को तोड़कर लिखते हैं तो बच्चों सा हलन जमा ऊ अपने मूल रूप में, असली रूप में लिखा जाएगा। इसी प्रकार बच्चों ता हलन जमा ई अपने मूल रूप में लिखी जाएगी। वर्ण विच्छेद करते हुए हम मात्राओं का प्रयोग नहीं करते, बल्कि व्यंजन के साथ आए हुए स्वर के स्वतंत्र रूप का अर्थात असली रूप का प्रयोग करेंगे। बनावट में कोई चेंजेस नहीं लाएंगे। तो इसके वर्ण विच्छेद को करते हुए हमें यह ध्यान रखना होगा, जैसे सा हलन जमा ऊ स्वतंत्र रूप में लिखा है बच्चों। ता हलन जमा ई भी स्वतंत्र रूप में अपने असली रूप में लिखी है। तो बच्चों इसका उच्चारण कैसे करेंगे, सूती।
आइए बच्चों आगे देखते हैं। मैम ने स्क्रीन पर क्या लिखा हुआ है? तराजू। जैसे कि आपको पता ही है कि हिंदी वर्णमाला में आ स्वर सभी व्यंजनों में छुपा होता है, जिसकी अपनी कोई मात्रा नहीं होती। तो तराजू का वर्ण विच्छेद कैसे करेंगे? ता को तोड़ने के लिए बच्चों हम ता हलंत जमा आ लिखेंगे, और रा के साथ बच्चों आ की मात्रा आई ही हुई है, तो हम इसको कैसे तोड़ेंगे? रा हलंत जमा आ। कैसे लिखेंगे? रा हलंत जमा आ। इसी प्रकार बच्चों जा के पैर में ऊ की मात्रा है, तो हम कैसे लिखेंगे? जा हलंत जमा ऊ। इस प्रकार इसका वर्ण विच्छेद क्या होगा बच्चों? ता हलंत जमा अ, रा हलंत जमा आ, जा हलंत जमा ऊ। और उच्चारण कैसे करेंगे बच्चों? तराजू। आगे देखिए बच्चों स्क्रीन पर क्या लिखा है? उबना। आप कभी कभी कहते हो ना, मम्मा मैं इस काम से बोर हो गया, तो हिंदी में उसे क्या बोलते हैं? उब गया। बच्चों ऊ अपने मूल रूप में आया है। हम ऊ के पैर में हलंत नहीं लगाएंगे। हम कभी भी स्वर के पैर में हलंत नहीं लगाते हैं। हलंत केवल व्यंजनों के पैर में ही लगाया जाता है। तो यहाँ पर बच्चों हम उबना का वर्ण विच्छेद कैसे करेंगे? चलिए देखते हैं। ऊ जमा बा हलंत जमा अ जमा ना हलंत जमा आ। इसका उच्चारण कैसे करेंगे बच्चों? उबना। चलिए बच्चों आज की कक्षा में आपने क्या सीखा मुझे बताइए? ऊ की मात्रा से संबंधित नियम। शब्द लिखते हुए हम मात्रा का प्रयोग करते हैं, लेकिन बच्चों वर्ण विच्छेद करते हुए हम स्वरों के मूल रूप का प्रयोग करते हैं। स्वरों के मूल रूप में कभी भी हम हलंत नहीं लगाते। तो चलिए बच्चों मिलते हैं अगली कक्षा में। तब तक के लिए धन्यवाद।